नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन टॉक में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें जहाँ एक तरफ लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ मतलब कि लोग सोच रहे हैं कि टाइम कैसे व्यतीत किया जाए। उसी लॉकडाउन पीरियड में मैं आपसे आप लोगों की मुलाकात में करा रहा हूँ, क क लगातार कराता रहता हूँ, आपके बीच के कोई ऐसा इंसान जो आम इंसान से अलग है। उन्हीं में से आज हैं हमारे साथ में डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। उन्होंने वर्षों आकाशवाणी में अपनी आवाज़ की सेवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सर आपका हमारे टॉक में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। सर आप कैसे हैं इसमें? आप जैसे कि ज़रा अपने बारे में बताएँ ताकि जो दर्शक हैं वो खुद जाने कि आपने क्या-क्या अचीवमेंट किया है, आप कैसे किस प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं और कैसे अभी समय जो है निकाल रहे हैं या गुज़ार रहे हैं? जी। हेमंत जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण तिवारी है। जी। मैं वैसे तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। रेडियो और टेलीविज़न को काफ़ी दिनों तक मैंने सेवा दी है। पत्रकारिता एक हॉबी थी, तो काफ़ी दिनों तक पत्रकारिता की फ़ील्ड से जुड़ा रहा, साहित्य की फ़ील्ड से जुड़ा रहा, जी, काव्य मंचों पर जाता-आता रहा। जी। तो कुल मिला-जुला कर के एक पूर्ण सामाजिक जीवन रहा और जो भी हमारा आज भी परिवेश है, वो साहित्य में और सोशल सर्विस में ही मेरा ज़्यादा समय जाता है। इस समय क्योंकि आप लॉकडाउन की स्थिति में आपने फ़ोन किया है जी। और आपका सवाल, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे अपना समय बिता रहा हूँ? जी, क्योंकि सर यही आज आज प्रश्न है आपका। जी, सर आज जब सुबह आपने मुझे रात को करीब जी, ढाई बताएँ। ढाई ढाई बजे आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है? और मैं भी जी, जी। इत्तेफ़ाक से मैं भी जाग रहा था, आप भी जाग रहे थे। हाँ, फिर दोबारा दोबारा मैसेज हुआ 6 बजे, उस समय आप भी जाग रहे थे, हम जी, भी जाग रहे थे। तिबारा हुआ करीब 8 बजे, जी, उसमें आप भी जाग रहे थे, हम भी जाग रहे थे, ठीक है? फिलहाल जी, यहाँ जी, पे मैं जी। नहीं बताने जा रहा मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरी रात से लेके सुबह तक आप क्या कर रहे थे? कैसे टाइम ऐसे आप कंज़्यूम करते हैं? जी, हेमंत जी, टाइम वस्तुतः अगर देखिए चॉइसेस के ऊपर होता है। जी, आपकी चॉइस क्या है? जी, लाइफ में आपका एटीट्यूड क्या है? आप कैसे देखते हैं अपने जीवन को? कैसे उसको क्या बनाना चाहते हैं? जी, समय का जो उपयोग है वो अलग-अलग तरह से लोग करते हैं जी, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें जो मायने रखती है, वो है रुचि। आपकी रुचि किसमें है? आपका इंटरेस्ट किसमें है? अब देखिए 24 घंटे का जो समय होता है, हम आज लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आज लॉकडाउन में हैं, ये छुट्टियों जैसा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि हमें फ्री कर दिया गया, हम फ्री हो गए हैं। लेकिन आप इससे इतर थोड़ा-सा पीछे की ज़िंदगी में जाइए, जहाँ भाग-दौड़ की जो ज़िंदगी थी, उसमें क्या आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज़ को कर पा रहे थे? अगर कर रहे थे, तो आपका रूटीन वो लॉकडाउन वाला ही माना जाए। जी, क्योंकि आप अपनी हॉबी को जब अधिक से अधिक समय दे रहे थे, आप अपने इंटरेस्ट को अधिक से अधिक समय दे रहे थे, जी, तो आप काम को कम समय दे रहे थे। आप अपने जो बेसिक काम होंगे, उनको कम समय दे रहे थे। तो आज आपके पास जो लॉकडाउन में समय निकला, वो आपके इंटरेस्ट को, आपकी हॉबी को और बढ़ाने के लिए बड़ा एक वरदान जैसा हो गया है। जैसे मेरी बात अगर करें, तो मेरी साहित्य में मैंने कहा रुचि है, मेरी पत्रकारिता में रुचि है, मेरी सामाजिक गतिविधियों में रुचि है। तो सच पूछिए कि ये 24 घंटे मुझे उस समय तो बहुत कम पड़ते थे, आज भी पर्याप्त नहीं लगते। जी, आज लॉकडाउन में भी ये बहुत पर्याप्त नहीं लगते क्योंकि जब आप अपनी रुचि को, जब आप अपनी हॉबीज को जीते हैं, एक जुनून के साथ जीते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो जुनून, जब तक आपकी मंजिल तक आप ना पहुँच जाओ, वो जुनून आपको रुकने नहीं देता। और लॉकडाउन ऐसे लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए तो एक तरह का वरदान। जी, वरदान इस समय इसलिए है कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा था, जो चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, जो किताबें अनछुई रह गई थी, जिन
वृत्तांतों को मैंने नहीं पढ़ा था, जिन्हें मुझे पढ़ना था, बड़ी इच्छा होती थी, कुछ लिखने की इच्छा होती थी। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती थी, बहुत सारे विषय चलते रहते थे, लेकिन अछूते थे, लिख नहीं पाता था। तो निश्चित ही ये समय जो मिला है उस भाग-दौड़ की जिंदगी से इतर एक स्थिर जो समय मिला है, अब ये होता है कि इसको जल्दी से जल्दी हम पूरा करें। तो जो भाग-दौड़ वाली जिंदगी थी, उससे इतर ये लॉकडाउन की जिंदगी में भी हम समय उस तरह नहीं बचा पाते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी इस तरह की है कि वो पूरा समय ही इस पर चला जाता है। जैसे आपने कहा कि 2:30 बजे रात को मैंने आपको मैसेज किया, और उसके बाद भी कंटिन्यू जब भी हमारी आपकी बात हुई तो हम जगते हुए मिले आपको, या आप भी मुझे जगते हुए मिले। तो जब भी आप एक जुनून के साथ काम करोगे तो नींद तो उड़नी है। अगर मन में कोई जुनून है, मन में कोई लक्ष्य है, तो नींद तो उड़नी है। वो 2 लाइनें हैं कि अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी हमें तो मीलों आगे चलना है। तो अगर आपके जीवन में कोई एम है, आपने कुछ सपना सजो रखा है, आपने कुछ लक्ष्य बना रखा है और वहां तक आपको पहुंचना है, आप अपनी मंजिल के अभी करीब नहीं पहुंचे हैं, तो आपको आराम करने की बिल्कुल भी न तो आपको आराम करने का समय मिलेगा, न तो आपकी आराम करने की इच्छा होगी, न तो आपकी आराम में रुचि रह जाएगी। और खासकर जुनून ऐसी चीज होती है, एक नशा होता है, एक पागलपन सा होता है। काम के प्रति जो जुनून होता है वो पागल बना देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई नशा करने वाला व्यक्ति, जब तक उसे वो नशा न मिल जाए, वो बिल्कुल पागल रहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। तो किसी भी चीज का नशा एक कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, नशा शब्द नेगेटिव नहीं है। नशा किसी भी चीज का हो सकता है। कुछ को नशा होता है पढ़ने का, वो रात दिन पढ़ते रहते हैं। कुछ को नशा होता है लिखने का, वो रात दिन लिखते रहते हैं। कुछ को नशा है अपने घर को खूब सजाने का, वो रात दिन उसी में लगे रहते हैं। किसी को नशा है कुछ बनाने का, करने का, जिसको जो एक लत, एक नशा, एक जुनून जिसके अंदर जो आ जाए। तो ये जुनून जो होता है ना, वास्तविक तौर पे पागल कर देता है। और खासकर किसी उद्देश्य के साथ अगर व्यक्ति जी रहा है, जब तक सीने में लक्ष्य ना हो, तब तक समय आपके पास बहुत होता है। अगर सीने में आपके लक्ष्य नहीं है, तो आपके लिए समय ही समय है, इतना समय है कि आप थक जाएंगे, उस समय को बिताने में थक जाएंगे, जी सर, आपने बोला आराम कि करते हुए थक जाएंगे। जी, आपने बोला कि आपको लिखने का शौक है, तो आप मैं तो यहाँ सुना जी, आप बहुत बहुत अच्छे कवि भी हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ प्रेरणादायक जो कविताएँ हैं, आप उनको जैसा बताएँ, अच्छा लगेगा। बिल्कुल हेमंत जी। एक छोटी गजल मैं आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। कि यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे, यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। क्या बात ये आपके साथ वहाँ जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं, उन सबको समर्पित करता हूँ ये, और उन सब के लिए कि यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे है। मिलकर गजल हो जाएंगे, भोर की पहली किरण सी बस जरा छू दीजिए, भोर की पहली किरण सी बस जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो क्या जाएंगे, बात क्या बात है! यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, किस मरुस्थल की तरफ बादल जरा कुछ भेजिए, इस मरुस्थल की तरफ बादल जरा कुछ भेजिए,
झील में हम झिलमिलाते जल महल हो क्या बात। जाएंगे। यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। ये प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी। प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी। आपकी नजरें उठें तो प्रश्न हल हो जाएंगे। आपकी नजरें उठें तो प्रश्न हल हो जाएंगे। क्यों अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। ये किसे मालूम था ये वक्त भी आ जाएगा। ये किसे मालूम था ये वक्त भी आ जाएगा। आप मेरी जिंदगी के राशिफल हो क्या जाएंगे। बात। बहुत सही। यूं अचानक आपसे मिलकर सजल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत रचना थी ये कविता। ये गजल जो है आपकी है या किसी की आपने पढ़ी है? जी आप। अपनी ही है जी। जी जी। जी, बहुत ही सुंदर आपने लाइनें बोली। सर अच्छा ये बताएं, जैसे कि अभी जो दौर है लोगों को आने जाने का, बाहर निकलने का, लोगों को शौक है, आप भी करीब पूरा भारत की सैर आपने किया, ठीक है? तो ऐसे हालात में आप अपने आप को कैसे एक जगह पर रख रहे हैं, मतलब कि कैसे रख रहे हैं? हमने आपको बताया ना, देखिए जो तो हमारी यात्राएं भी थी वो साहित्यिक या सामाजिक ही होती थी जी, अधिकतर। जी, और थोड़ी बहुत काम को लेकर, काम इस समय हम नहीं कर सकते। ये तय है कि लॉकडाउन, हमें उसके नियमों का पालन करना है, हमें घर में ही रहना, ये मजबूरी है। जी, कहीं न कहीं हमें मजबूरी है। अब किसी चीज की जिद क्यों पाले, जी, कोई रोग क्यों गले लगा ले। जी, किसी चीज की जिद क्यों पाले, कोई रोग क्यों गले लगा ले। जी, तो अगर इसको आदमी मान लेता है कि हमें जिद नहीं पालनी है, हमें कोई रोग गले नहीं लगाना है, और लॉकडाउन है, हमें घर में रहना हमारी मजबूरी है, सरकार कह रही है, और ये परिदृश्य जो है, इस समय जो परिवेश है वो ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है कि आप बाहर जाएं। जी, तो अब देखिए ना, 2020 का सबसे सबसे सुंदर शब्द बन गया नेगेटिव, और हुँ, सबसे गलत शब्द बन गया, सबसे नेगेटिव शब्द बन गया पॉजिटिव। मतलब कोरोना पॉजिटिव आप हुए तो हाहाकार मचना है, जी, तो पॉजिटिव होना गलत होगा। तो जब प्रकृति आपको रोक रही है, जब चारों तरफ से इस तरह से इतनी बड़ी महामारी आई हुई है और पूरा जी, विश्व परेशान है, पूरे विश्व ने में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जी, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप जीवन के उन अधूरे कामों को खोज लीजिए जो आपने अभी नहीं पूरे किए थे, जिसे आपको पूरा करना था। जी, आप अपनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में उन जिन कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, सर बहुत कम समय मिलेगा आपको। आप उन्हें पूरा करने बैठिए तो। अगर आपके अंदर उन चीज़ों के लिए जुनून होगा, अगर आपके अंदर उन चीज़ों को पाने की जो ललक होगी, तो ये समय कब पड़ जाएगा आपके लिए। जी, अलग-अलग रुचियाँ, हमने जैसे कहा कि अलग-अलग रुचियाँ हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। समय को बाँट बाँट सकते हैं आप। आप अपना आपका जो दैनिक रूटीन रहा होगा, दैनिक रूटीन में भी व्यक्ति क्या करता है? 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी, यही तो करता है। यानी जी, आपके पास अतिरिक्त क्या हुआ? 6 घंटे 8 घंटे, लॉकडाउन में 6 से 8 घंटे आप अतिरिक्त समय आपको मिल रहा है। जी, बाकी तो दैनिक जीवन का रूटीन आपका वही है, जी, जी, सुबह जी, जगना, जी, जी, नित्य क्रिया करना, जी, व्यायाम करना, या जी, जिसकी जैसी जीवन शैली हो। जी, तो हर किसी का 6 से 8 घंटे जो लॉकडाउन वाला उन्हें
एक्स्ट्रा समय मिल रहा है वो 6 से 8 घंटे का मिल रहा है। बाकी आप अपने परिवार में समय बिताते ही थे, बाकी आप अपने बच्चों में रहते ही थे, सब जी, कुछ आप करते थे जी, और 24 घंटे में ही 8 घंटे ही आपको नौकरी पे या ड्यूटी पे या दुकान पे या काम पे जाना होता था। जी, तो इस 8 घंटे को ही तो आपको मैनेज करना है ना। जी, ये 8 घंटे क्या आपको इतने भारी पड़ रहे हैं? क्या आपके पास कोई काम ही नहीं था? क्या आप व्यस्तता के दिनों में आपके पास कोई ऐसी रुचि नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको लगता था जहाँ आपको समय की कमी महसूस होती थी, जो आपको लगता था कि ये अगर हमें अतिरिक्त कोई समय मिलता तो हम इसको पूरा कर डालते? तो अपनी-अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार, किसी को जी, पढ़ने-लिखने की हॉबी है, अगर आपको ये समय मिला है तो उसका सदुपयोग उस 6-8 घंटे का सदुपयोग पढ़ने में कर डालिए। लिखने जी, की रुचि है आपकी, तो आप इन 6-8 घंटों का सदुपयोग लिखने में करिए। जी। किसी आप और चीज़ की अभिरुचि है आपकी, तो आप जी, उसमें उसका सदुपयोग कीजिए। जी। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि प्राय जो हमारी जो व्यस्ततम लाइफ़ होती है, ठीक है? उसमें हम अपने जो जी, रुचि को पूरा नहीं कर सकते हैं और ये वक़्त है अपनी रुचि को पूरा करने का, अपने पूरे पुरानी जो यादों को बिल्कुल, संयोजने का। जी, सर बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो आप द्वारा जो बताया गया जो चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो नई चीज़ बताई है आपने। आपने पुरानी चीज़ को ही आपने रिपीट किया है। हाँ, और मैं कहूँ कि आप बिल्कुल, बिल्कुल। एक कैटलिस्ट के रूप में आपने काम किया है। ठीक है? तो लोग आपसे जो आपकी जो बात को मानेंगे और अपने जो दैनिक जीवन को एक बोर नहीं समझेंगे, कुछ अच्छे अच्छे से, ठीक है, उस पे काम करेंगे। सर इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद हेमंत जी।